आज का यह सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम चैप्टर 3, 4 और 5 यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में अगर हमें प्रिंट का प्रीव्यू देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+O, जिसकी सहायता से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। सिंपली आपको आना है फाइल मेन्यू में और यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O है। वहीं अगर आपसे पूछे सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है और टेम्पलेट के लिए Ctrl+Shift+N। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+O। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से टूल कई रिसिपिएंट्स को लेटर भेजने के लिए राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल इन राइटर फॉर सेंडिंग लेटर्स टू मल्टीपल रिसिपिएंट। एक लेटर आपको मल्टीपल लोगों को सेंड करना है, तो इनमें से कौन से फीचर का यूज किया जाएगा? तो आंसर आएगा मेल मर्ज का यूज किया जाएगा, यानी कि मेलिंग फीचर का यूज किया जाएगा। आपको आना रहेगा टूल्स मेन्यू में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेल मर्ज विजार्ड। तो आपसे पूछता भी है कि जो मेल मर्ज ऑप्शन है वो किस मेन्यू में है, तो आंसर आएगा टूल्स मेन्यू में है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7 होती है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की Shift+F7 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। अगर हमें मान लीजिए हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन क्रिएट किया और प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है उसे अगर आपको प्ले करना है, उसे शो करना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो आंसर आएगा शॉर्टकट की होती है F5, यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट, इन आ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। एक स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्प्रेडशीट ये टर्म, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा ये हम लोग काम करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और जो कैल्क होता है उसमें आपको मिलती हैं मल्टीपल वर्कशीट, और जो सीट का कलेक्शन होता है वो कहलाता है वर्कबुक। तो आपसे पूछेगा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? आंसर आएगा वर्कबुक कहते हैं। तो जो ये स्प्रेडशीट होती है ये आप लोगों की रो और कॉलम से मिलकर बनती है। अगर आपको याद हो तो जो आपके, मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव, ताकि आपके माइंड में और चीज़ें अच्छे से कैप्चर हो पाएँ। तो मैं यहाँ से स्प्रेडशीट को ओपन कर लेता हूँ। ये रही स्प्रेडशीट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कहलाएंगी रोज़, और रोज़ को डिनोट करने के लिए यहाँ पर नंबर्स का यूज किया जाता है, और ये आप लोगों के हैं कॉलम्स, और कॉलम्स को शो करने के लिए हम लोग लेटर्स या बोल सकते हो अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया था कि ये बताइए कि जो लेटर्स होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि जो ये ABCD होती है ये कॉलम को प्रेजेंट करती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉलम। फिफ्थ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 मुद्रा प्रारूप विकल्प का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाएगा? यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई कंटेंट है जिसे आप लोगों को मुद्रा की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद देखिएगा नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा करेंसी की शॉर्टकट की, दैट इज Ctrl+Shift+4। अगर आप ध्यान से देखेंगे कीबोर्ड में तो जिस बटन पे 4 होता है उसी में डॉलर का साइन भी होता है। तो आप कह सकते हो Ctrl+Shift+4, या बोल सकते हो Ctrl+Shift+$। तो इसमें आ जाएगा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को यहां पर कीबोर्ड, अगर मैं आप लोगों को यहां पर कीबोर्ड दिखाऊं तो आप यहां पर पाएंगे, हाँ ये देखिए, जो फोर्थ नंबर की है इसी में डॉलर का साइन भी है। तो आप ये कह सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, या बोल सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो यहाँ पर दिया गया है डॉलर, तो आपको डॉलर टिक करना रहेगा। अगर यहाँ पर 4 दिया रहता तो हम 4 को टिक करते। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको बता दें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट CCC की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली आपको आना है examzilla.com पे, यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन, और यहीं पे आप लोगों को ओ लेवल और यहीं पे आपको मिल जाएगा CCC का। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन जो भी प्रैक्टिस आप लोगों को सॉल्व करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर सबसे लास्ट में पहुँचकर जो भी आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है उसका रिजल्ट भी चेकआउट कर सकते हो। आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं और किसके रॉन्ग आंसर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग ओ लेवल कोर्स करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, या फिर आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको examzilla.com इस वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर दिखाई देगा ओ लेवल ऑल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर ओ लेवल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करके आप ओ लेवल का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 का आउटपुट क्या होगा। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक ऑपरेटर हैं, तो आपको L2R यानी कि लेफ्ट से राइट इस प्रेसिडेंसी को फॉलो करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करना है। अगर आप 1000 में 10 से भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 1000 डिवाइड बाई 10 यानी कि आ जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, तो आपको पता है यहाँ से हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 10, बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। ईमानदारी से सभी को आंसर देना है। 7th, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ हाइपरलिंक। जो हाइपरलिंक होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। और आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि जो हाइपरलिंक होता है, जो हाइपरलिंक होता है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल है, तो आंसर आएगा कि आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स का एड्रेस दे सकते हो, किसी ईमेल आईडी को दे सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो ये आपको 4 प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट 8th, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सी डिफ़ॉल्ट सेल हाइट। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेल होती है उसकी हाइट भी होती है और उसकी विड्थ भी होती है। तो आपसे पूछा गया है डिफ़ॉल्ट में जो सेल होती है उसकी हाइट क्या होती है, यानी कि सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट बतानी है। तो आइएगा फॉर्मेट मेन्यू में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रो, क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉलम। कॉलम की आपको क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया हाइट के बारे में। ठीक है, तो आपको आना रहेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद रोज़ में, और यहाँ पर मिल जाएगा हाइट। तो आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट रूप से जो वैल्यू है वो है 0.45 सेंटीमीटर। क्या है, 0.45 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर आपसे पूछे डिफ़ॉल्ट सेल की विड्थ क्या होती है, तो आपको टिक करना है, वो हो जाएगी 2.26 सेंटीमीटर। इनको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 9th, कैल्क में जब आप नंबर टाइप करते हो तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आप कोई भी नंबर टाइप करें तो आप देखेंगे जो नंबर है उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है।
अगर आप यहाँ पे कोई लेटर टाइप करें तो जो इसका अलाइनमेंट है डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ़्ट होता है। आप देखें ये सेल के लेफ़्ट में है और ये सेल के राइट में है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है नंबर के बारे में। तो आपको पता है जो नंबर है उसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है, यानी कि ऑप्शन भी आ जाएगा राइट अलाइनमेंट। 10th, व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कॉल्ड। जब भी आप किसी वर्ड के ऊपर लाइन को ड्रॉ करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा राम, अगर मैं इसको बीच से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कहलाएगा स्ट्राइक थ्रू। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्राइक थ्रू। अगर मैं किसी लाइन को इसके नीचे ड्रॉ करता हूँ तो ये कहलाएगा अंडरलाइन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंडरलाइन। अगर मैं किसी रो को या किसी लाइन को वर्ड के ऊपर ड्रॉ करता हूं तो ये कहलाएगा ओवरलाइन। क्या कहलाएगा, ओवरलाइन। अगर मैं कोई कंटेंट बेस लाइन, इसको हम लोग बेस लाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग बेस लाइन भी कहते हैं। अगर कोई कंटेंट बेस लाइन के ऊपर लिखा गया है, लाइक हमने यहाँ पर कर दिया राम की पावर 2, तो ये कहलाएगा सुपरस्क्रिप्ट। अगर कोई लेटर आपने बेस लाइन से नीचे लिख दिया तो वो कहलाएगा सबस्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूछा गया था अबव के बारे में तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी यानी कि ओवरलाइन। इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट सेव फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। क्या हम लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं। आंसर है जी नहीं, आप सेव कर सकते हो। चूँकि यहाँ पर लगा हुआ है नॉट तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप राइटर की फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट दैट इज़ कॉल्ड DOC या फिर .docx इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। और आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बनी हुई फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन 12, द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन दैट रेगुलेट the formatting and layout for slide is commonly called। the presentation design that regulate the formatting and layout for slide। स्लाइड के लिए वो डिज़ाइन पैटर्न जो कि फॉर्मेटिंग और लेआउट को रिप्रेजेंट करता है, उसके डिज़ाइन को प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, जिसमें आपको पहले से सारे के सारे टेक्स्ट होल्डर, ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, ये सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। सिंपली आपको इसे करना होता है एडिट और क्विकली आप लोग टेम्पलेट की सहायता से अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाते हो। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। इनमें से कौन एक स्लाइड ट्रांजिशन है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें 3 स्लाइड हैं, तो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड शो होने वाली होगी तो इस बीच में जो टाइम गैप है उसमें आप किस प्रकार का जो इफेक्ट लगाना चाहते हो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन। तो जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड के बीच में लगने वाले स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है ये एक प्रकार का स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड शो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे केवल पूछे फाइंड के लिए तो आपको टिक करना है Ctrl+F। अगर पूछे फाइंड एंड रिप्लेस की तो आपको टिक करना है Ctrl+H, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे राइट अलाइनमेंट के लिए तो आंसर आएगा Ctrl+R। नेक्स्ट, आपके एग्ज़ाम में जो भी MCQs क्वेश्चन पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहें, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 7607418817 पे ज़रूर से सेंड कर दीजिएगा, या फिर आप मेरी ईमेल ID info.newideasyt इस पे भी आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हो जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी बता दीजिएगा। 15, What will be the result of the calc formula equals to count ब्रैकेट में B1 to B3 where B1 is equal to 5, B2 is equal to 4, B3 is equal to 6। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रेडशीट है।
अगर मैं इसकी सेल को हल्का सा जूम करूं तो यहाँ पर बोला गया है आपको टाइप करना है B1 सेल में, तो ये हमारा B1 सेल है, आप देखें यहाँ पर B1 लिखा हुआ है, इसमें टाइप करना है 5, B2 में टाइप करना है 4 और B3 में टाइप करना है 6। चूँकि यहाँ पर लगा हुआ है काउंट मेथड, काउंट कहता है कि हर वो सेल जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है उसको मैं काउंट करूँगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना B1 से लेकर B3, तो B1 ये है और B3 ये है, तो B1 से B3 तक कितनी सेल्स हो जाएंगी, तो आप बोलोगे 1 2 3, टोटल 3 सेल हैं जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। आइए इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने टाइप किया इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट के अंदर मैंने रेंज पास कर दी B1 से B3 और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो यहाँ पे आ चुका है 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट, इन विच मेन्यू इज द न्यू स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल, इंसर्ट स्लाइड का ऑप्शन विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो मुझे ओपन करना पड़ेगा इसके लिए स्लाइड यानी कि प्रेजेंटेशन, तो ये आ चुका है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर बात पूछी गई है किसकी, हमें एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा स्लाइड ऑप्शन में और यहीं पे आपको मिल जाएगा न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है, और आपसे पूछेगा जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की, तो आप टिक करिएगा Alt+Shift+F5। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्लाइड मेन्यू, ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर 5,2। बताइए 5,2 का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, जो पावर फंक्शन होता है, पावर मेथड होता है या फॉर्मूला होता है, इसका काम होता है पावर को कैलकुलेट करना। जो आप वैल्यू कॉमा से पहले देते हो दिस इज कॉल्ड बेस वैल्यू, एंड जो कॉमा के बाद में होती है दिस इज कॉल्ड पावर। तो इसका मतलब ये है 5 की पावर 2 यानी कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 यानी कि ऑप्शन भी आ जाएगा। आपको बताना है अगर मैं यहाँ पे कर दूं इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट के अंदर 2,5, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। 18 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमारे को टेक्स्ट बॉक्स, जिसको प्यार से बोलते हैं टेक्स्ट होल्डर, उसको इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसके लिए आपको आना होगा इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, जिसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, शॉर्टकट की क्या है F2। इसमें आ जाएगा ऑप्शन है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड रेक्टेंगल, यही क्या है, यही है प्लेस होल्डर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन है। 19 बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो जो उसकी पहली स्लाइड होती है उसको आप क्या कहते हो, होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड या फिर नन। तो आंसर आएगा सर वो होता है मेन स्लाइड नहीं बल्कि टाइटल स्लाइड यानी कि ऑप्शन सी। 20 हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आप लोग आओगे लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर कैल्क में या फिर इम्प्रेस में, इन तीनों में ही आपको मिल जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एडिट। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को पेस्ट, और यहीं पे आपको मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल। चूँकि हमने यहाँ पर कुछ कॉपी नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन इनेबल नहीं है। मैं गया एडिट में तो यहाँ पे ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ अब आएगा। हाँ तो आप देखें यहाँ पर आ चुका है पेस्ट स्पेशल, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V होती है, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Shift+V होती है, और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में V होती है, गो टू के लिए Ctrl+G होती है। तो इसमें आप टिक करिएगा, ऑप्शन है Ctrl+Shift+V और राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 20 MCQs आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अभी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करूंगा।
आपको ये क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ऐसी मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।